का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दूसरी कविता जो मुझे बहुत बचपन से प्रिय रही, किसको नमन करूं मैं, कि किसको नमन करूं मैं भारत, तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, नभ के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है, भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चिर ज्ञानी है, मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है पानी है, जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। या फिर सदियों की ठंडी राख बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूरतें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न मुंह खोल दर्द कहने वाली, लेकिन होता भूडोल बवंदर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कविताएं उनकी चलती रहेंगी और मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, और जब हम संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा का जिक्र करेंगे तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि संस्कृति पर उनके जो विचार थे वो भी उन्होंने बड़े बहुत बारीकी से संस्कृति और सभ्यता पर एक दृष्टि डाली थी कि सभ्यता कैसे है, कैसे सभ्यता कैसे नष्ट हो सकती है पर संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती। और सचमुच मुझे बात वो ये इतिहास को एक हद तक ही तरजीह देते हैं, क्योंकि इतिहास गलत हो सकता है, इतिहास किसी ने किसी को बताया हो सकता है, लेकिन जो आपके अवचेतन में होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। और संस्कृति की ये खासियत है कि वो आपके अवचेतन में बैठ जाती है, वहाँ चली जाती है, जब वो आपके हाव भाव में परिलक्षित होती है। संस्कृति आप किताब से पढ़कर किसी को दोहराते नहीं, संस्कृति आप प्रैक्टिस करते हैं, आप करते हैं संस्कृति को, इसलिए संस्कृति कहीं आपके अणु अणु में बसी होती है। इसीलिए संस्कृति को देखकर आप किसी सभ्यता का ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं, न कि किताबों से। सो वो संस्कृति को इतिहास से और सभ्यता से ऊपर रखते थे, और ये सब उनकी पुस्तकों को आज अगर सामने लाया जाता है और उनके संस्कृति पर विचार सामने लाए जाते हैं, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इसको अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। रीढ़ है उनकी कविता में, और वो रीढ़ जो है हमारे प्रधानमंत्री जी में है, जो दृढ़ निश्चय और रीढ़ है। अब मैं चाहता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि दिनकर जी के परिवार के बहुत सारे सदस्य आज यहाँ मौजूद हैं। उन सभी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, और वो आकर प्रधानमंत्री जी को जो पुस्तकें हैं उनकी प्रति भेंट करें और शॉल भेंट करें। मैं नाम पढ़ूंगा, कृपया मंच पर आएं। केदारनाथ सिंह जी, विभा शर्मा, हेमंत देवी, कल्पना सिंह, अरविंद सिंह, कल्याणी राय, पद्मा सिंह, उषा ठाकुर, गौतम शर्मा, त्रिपुरारी शर्मा, ऋत्विक उद्यन, कृपया मंच पर आएं।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिनकर जी पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, मैं चाहूँगा कि वो डॉक्यूमेंट्री हम सब देखें, कृपया चलाएं। मर्त्य मानव के विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। सच है, दिनकर